तो आज हम सीखेंगे क्रिएटिव आइडियाज किसके, कोई किसी काम को करता है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद एससीएस प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। इसके नेगेटिव में होता है डोंट और डजंट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। जो हमने प्राइम प्रेजेंट पार्ट 1 की वीडियो में स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाया हुआ है, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, एस और एस कहाँ लगेगा, डोंट और डजंट कहाँ लगेगा। तो उसके लिए आप प्राइम प्रेजेंट पार्ट 1 की वीडियो देखना। उसके बाद फिर इसके क्रिएटिव आइडियाज कैसे बनेंगे ये आज मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमारी बात मेन क्या है, कोई किसी काम को करता है, यानी इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी कुछ भी काम करता है तो वो क्या होगा, हम इस स्ट्रक्चर में उसे यूज करेंगे। मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, कोई कुछ भी करता है, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वो क्या करते हैं, तो वो आप इस एक स्ट्रक्चर को यूज करके बोल सकते हैं। तो इसके क्रिएटिव आइडियाज हम बनाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, यानी कोई किसी काम को करता है। इसमें कोई कौन है, मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, यानी सुबह जल्दी उठना क्या है, जल्दी उठना भी तो एक काम है, वो मैं करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सो आई गेट अप, उठने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, गेट अप, वेक अप भी आप बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी के लिए क्या होता है अर्ली, और सुबह के लिए इन द मॉर्निंग। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेम फॉर्मूला, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मान लो मैं अगर इसको नेगेटिव बोलूँ, इसका नेगेटिव मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, नेगेटिव कैसे बनेगा। सो मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, मान लो मुझे ऐसे बोलना है, तो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि आई क्या है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, डोंट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है, उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डोंट और डजंट आ गए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में है नेक्स्ट आइडिया, मेरा भाई 7 बजे स्कूल जाता है। तो कोई किसी काम को करता है, क्या ये ऐसा आइडिया है, चेक करें। तो मेरा भाई, कोई कौन है, मेरा भाई क्या करता है, स्कूल जाता है। मेन बात हो गई, जो ये 7 बजे हो गया ये हमारा रिमेनिंग इंग्लिश हो गई। तो मेन एक्शन क्या है, स्कूल जाना, मेन काम क्या है, स्कूल जाना, यानी मेरा भाई 7 बजे स्कूल जाता है। माई ब्रदर, अभी हम इसमें गोज एस और एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम एस और एस लगाते हैं, जो पिछली वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताया हुआ है। सो माई ब्रदर गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद एस, देन रिमेनिंग इंग्लिश, ठीक है। और टाइम के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं, ये याद रखना। ऐसे छोटे छोटे ग्रामेटिकल जो भी प्रेपोजिशन हो गई, आर्टिकल्स हो गए, वो हम आपको ये आइडियाज एक्सप्लेन करते हुए ही सिखा देंगे। सो माई ब्रदर गोज टू स्कूल एट 7 o'clock। मान लो हमें बोलना है कि मेरा भाई 7 बजे स्कूल नहीं जाता, तो कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर डजंट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम डजंट यानी एस और एस वाली फॉर्म लगाएंगे, डजंट गो टू स्कूल एट 7 o'clock। लेकिन जब डजंट आ जाएगा ना यहाँ पे, तो फिर गो के साथ एस और एस नहीं आएगा, ये याद रखना है, पिछली वीडियो में बता रखा है अच्छे से। सो माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल एट 7 o'clock, टाइम से पहले हमें क्या लगाना है, एट, ये याद रखना है। उसके बाद में है, उसके दादाजी पार्क में योगा करते हैं। देखते हैं क्या ऐसा आइडिया है, कोई किसी काम को करता है, तो यहाँ पे कोई कौन है, उसके दादाजी, ठीक है। और वो क्या काम करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, पार्क में, ये हम अलग से बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो हिज ग्रैंडफादर हो गया, उसके दादाजी, डज करते हैं क्या, योगा, कहाँ पे करते हैं, इन द पार्क, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस, देन रिमेनिंग इंग्लिश, सेम फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे नेगेटिव में बोलते हैं कि उसके दादाजी पार्क में योगा नहीं करते हैं, मान लो हमें ऐसा बोलना है, तो हम डोंट और डजंट को यूज करेंगे। सो हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डजंट, और ये यहाँ पे डू के साथ में हमने एस और एस लगाया था, तो अब एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि डोंट और डजंट आते ही कोई एस और एस नहीं लगता। तो यहाँ पे डजंट डू योगा इन द पार्क, यानी उसके दादाजी पार्क में योगा नहीं करते, हिज ग्रैंडफादर डजंट डू योगा इन द पार्क। नेक्स्ट आइडिया है, किसान खेती करते हैं। देखते हैं कोई किसी काम को करता है जैसा आइडिया है, तो कोई कौन है इसमें, किसान, किसान क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, खेती करने का काम करते हैं, राइट। सो फार्मर्स ज्यादा है तो कोई एस और एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, फार्मर्स डू और
खेती, खेती करना एक एक्टिविटी है, तो जब भी हमें एक्टिविटी बतानी होती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। फार्मिंग, खेती करना एक एक्टिविटी है, जैसे लिसनिंग, गाना सुनना, रीडिंग, पढ़ना, तो ये एक एक्टिविटीज होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, जैसे स्विमिंग, ड्राइविंग, राइट। सो फार्मर्स डू फार्मिंग, राइट, बन गया आइडिया। मान लो हमें बोलना है किसान खेती नहीं करते हैं, तो फार्मर्स डोंट डू फार्मिंग, क्योंकि फार्मर्स ज्यादा हैं तो इसके साथ में डोंट लगेगा, राइट। उसके बाद एक और आइडिया है हमारा, मम्मी रसोई में खाना बनाती है, तो कोई किसी काम को करता है। कोई कौन है यहाँ पे? मम्मी। मम्मी क्या काम करती है? रसोई में खाना बनाती है, यानी कि खाना बनाने का काम करती है, राइट। सो मदर कुक्स, क्योंकि मदर सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। मदर कुक्स फूड इन द किचन। कुक्स फूड कहाँ बनाती है? इन द किचन। फिर इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है, मम्मी किचन में खाना नहीं बनाती है, मदर डजंट कुक फूड इन द किचन। मम्मी रसोई में खाना नहीं बनाती है। तो इस तरीके से आप भी और क्रिएटिव आइडियाज बना के देखना, क्योंकि इससे आपको, आपका दिमाग क्रिएटिव होगा, आपको सोचना आएगा, और इस तरह की इंग्लिश कैसे बनेगी इस तरह की बातों की, तो वो आप ये फॉर्मूला लगा के इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया मैं आपको देती हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप इसकी इंग्लिश मुझे कमेंट करके बताना। और इस स्ट्रक्चर में आइडियाज बनाने में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।